संभाले हुए हैं। बुजुर्ग लोग किस तरीके से रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं और कितनी सर्द हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, कितना ठंडी है। आप भी देख सकते हैं, आज 17 जनवरी है, कितना ठंडा है। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम जब तक एक बिल पास नहीं होंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि किसान वो चीज़ है, किसान वो ताकत है जो हर चीज़ को हिला सकती है, हर चीज़ को बना सकती है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को ये बताना है कि बार बार ये कह रहे हैं कि शहरों में बता रहे हैं कि ये किसान आतंकवादी हैं, ये किराए वाले किसान हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जरा आकर देखें, इस गाजीपुर बॉर्डर पर आकर देखें कि ये क्या है। यही है किसान, यही है भगवान, यही है अन्नदाता। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि घरों में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, मौज ले रहे हैं। वो 2 दिन अपने गूगल से रोटियां बना लें, सब्जियां बना लें, दूध बना लें, तो मैं मान जाऊं। ये देखिए आप, ये है हमारे देश का किसान। ये है अनुशासन, ये है हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं। ये है मेहनत का कौम, किसान कौम, जो कि ये अपने आंदोलन को चला रही है। और मेरा यही कहना है कि ये किसानों का जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। इस देश के उस गरीब का आंदोलन है, जो कि हमारी जो सरकार है, जो दोबारा से इस देश को जमींदारी की तरफ ले जा रही है। वो ये चाहती है कि ये इस देश का 90% आदमी मजदूर बने, उनके गुलाम रहे, जैसे पहले गुलाम था उसी तरीके से करें। तो ये लोग अभी डटे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा तब तक यहाँ नहीं जाएगा। बोलिए भाई साहब, आप भी बोलिए। नहीं जाएंगे। ये तीनों जो काले कानून किसान विरोधी है, ये जब भी मोदी सरकार वापस लेगी तभी किसान यहाँ से हटेगा, वरना हटने वाला नहीं है। चाहे इसके लिए साल भर लगे या 2 साल लगे, हम किसान सब यहाँ बैठे हैं। और भी पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से रोज हजारों संख्या में किसान आ रहे हैं और आकर के किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम घोर विरोध करते हैं इन काले कानूनों का। ये कारपोरेट घरानों को हमारा देश बेचने जा रहे हैं, इसलिए हम देश बिकने नहीं देंगे। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे देशभक्त किसान हैं, इस देश को बिकने नहीं देंगे। देश हमारा है, इसलिए चंद राजनीतिक हमारे देश को नहीं बोझ। जय जवान, जय किसान। अब आप देखिए यहाँ पे ये बैठे हैं, ये बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी लालच के अपने किसान भाइयों के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सर्दियां हैं। हमारे बुजुर्ग किसान यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी सेवा के लिए उनको इतनी सर्दी हो रही है, परेशानी हो रही है, उनका दर्द का हरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग अपने हक के लिए यहाँ पे आज शामिल हो रहे हैं और ये अपना हक लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, यही आपको बताएंगे कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे किसान नहीं है। मुझे बताएं कि ये कौन है, बताएं। आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? यूपी से आए। आप यहाँ क्या करने आए हुए हैं? जो काला कानून है तो समर्थन भी होना चाहिए और जोरदार होना चाहिए। तालियों के साथ डॉक्टर हाशिम। धन्यवाद हिमांशु। मेरे साथ मेरे कुछ साथी आप लोगों की सेवा में मेरठ मुजफ्फरनगर से आए हैं। हम लोग अपने जिले में जो अक्सर ये कैंप लगाते रहते थे, ऐसे इलाकों में लगाते थे जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम होती थी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है और ये खिदमत जो है एक ऐसा इंसानी जज्बा है जो जमीन से सबको जोड़े हुए है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है और आम हिंदुस्तानी की लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को इकट्ठा रहना है और मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर आवाज उठानी है। आपकी सेवा के लिए मेरठ से सर्जन, ENT सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन आपकी सेवा में, यही आपके जो ये मंच है इससे थोड़ी ही दूर पर गंगाजल बिरादरी का एक कैंप है। वहाँ पर हम लोग आज सारा दिन रहेंगे और हम आपको स्वास्थ्य परीक्षण भी करेंगे और साथ में हम कुछ मेडिसिन लाए हैं जो आपके काम की होंगी, वो आपको जरूर लेकर जाएंगे।
इसी के साथ मेरे साथ डॉक्टर नौसरान हमारे साथी आए हुए हैं मेरठ से। ये पहले हमारे IMA के सेक्रेटरी रह चुके हैं मेरठ में, और इस पूरे भारतवर्ष में इनका एक मिशन है कि ये साइकिल यात्रा बहुत करते हैं। और साइकिल यात्रा इन्होंने प्लान की है कि 1 जुलाई को ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा करेंगे। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट नौसरान साहब को भी दी जाए कि वो अपनी इस मिशन के बारे में भी बताएं। धन्यवाद। नौसरान भी कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक चिकित्सक के नाते भी आया हूँ और एक किसान के बेटे होने के नाते भी आपके बीच में आया हूँ। और क्योंकि किसान का बेटा हूँ, किसान का खून मेरे अंदर दौड़ता है, किसानों का दुख मेरे अंदर जागता है, वो मुझे परेशान करता है, और उसी को लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ और आपसे आह्वान करता हूँ, एक बार मेरे साथ मिलकर एक बात कहते हैं, आवाज तो हम एक है, आवाज तो, आवाज तो, आवाज तो, जय जवान, जय जवान, जय जवान, हरजात सिंह की टक्कर में, हरजात सिंह की टक्कर में, हरजात सिंह की टक्कर में मैं आप लोगों के माध्यम से मोदी सरकार को लौटाता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकारें उस हिमखंड की तरह होती है, जब तक कि इसके ऊपर सूरज की तपिश नहीं बढ़ती, जब तक तपिश नहीं बढ़ती, जब तक वो पानी नहीं खाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, डटे रहना। ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे आन की लड़ाई है, हमारे सम्मान की लड़ाई है और हमारे जीवन की लड़ाई है। आज अगर ये कानून पास हो गए, मैं कहता हूँ अगले 30 सालों के अंदर जितने 85% किसान हैं सब मजबूत बन जाएंगे। ये सरकार के बारे से जन निकाली जा रही है, वही कानून ला रही है, वही चीज व्यवस्था बनानी जा रही है कि यहाँ पर चंद लोग के हाथ में पावर होगी और हमारे जैसे आप लोग मजदूर होंगे। मेरी पीड़ा है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चे के डॉक्टर है, लेकिन ये मजबूर किसान है, मुझे अपने किसानों की चिंता है जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे ये दर्द सता रहा है। यहाँ की व्यवस्था क्या मौजूद है जो कि फ्री होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। आज की तारीख में मैं अपने जैसे जिस परिवार से मैं आता हूँ उसकी कल्पना करता हूँ, मेरे जैसे बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसी व्यवस्था हो रही है। आज लड़ोगे, आज अपना अधिकार ले लोगे तो ये व्यवस्था बन जाएगी, आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कोई विकास नहीं हो सकता। ये झूठी किसी के भीख देने से कभी डेवलपमेंट नहीं होता, मेरा मानना है। आप किसी को कहो कि हम आपके खाते में 1000 रुपए देंगे महीने के, 2 दे देंगे, नहीं चल सकता है, नहीं जीवन बन सकता है। इसलिए मेरा दोबारा से आप लोगों से ताकत जॉब लीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं, जॉब लीजिए, यहाँ से वापस भी लेके नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन अपना हक नहीं ले जाएंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि और लोग हैं बहुत बोलने के लिए यहाँ पे, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और एक मैं और जो मेरे बारे में थोड़ा सा बताया है कि मैं साइकिल यात्रा करता हूँ, वो भी मैं उन्हीं के लिए करता हूँ, अपने किसानों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए। कि मैं देखता हूँ कि मेरे गांव में 50 साल से एक परिवार नहीं है, उसका जीवन ही नहीं बदला है, वो इसलिए नहीं बदला है कि उसके अंदर एक बच्चा बीमार पैदा होता है और जिस दिन से पैदा होता है और जब तक मरता नहीं है वो डॉक्टर के चक्कर काटता है। वो मजदूर किसान खेत में काम करेगा कि डॉक्टर के यहाँ जाएगा, काम छोड़ेगा
डॉक्टर को फीस देगा, उसका पैसा जो दूसरे बच्चे पढ़ने में लगना था वो नहीं लगता है, बच्चा बीमार हो जाता है और वो परिवार सालों से 50 साल की उम्र मेरी होगी, मैं देखता आ रहा हूँ कि परिवार गरीब के गरीब बने हुए हैं। उसी चीज को निकालने के लिए मेरे विचार आए मरीज को देखकर कि शादी से पहले मेडिकल नहीं बनवाएं, लड़के लड़की का HIV टेस्ट करवाएं, आशा दे रोग से मुक्ति पाए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर बच्चों की शादी से पहले कुछ थोड़े से टेस्ट हो जाए तो अपंग बच्चे परिवार में पैदा नहीं होंगे, और जिस परिवार में अपंग बच्चे पैदा होते हैं वो उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। और मैं जानता हूँ कि हमारे किसान भाइयों की जो इकोनॉमी बिगड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो दो ही कारण है, एक सफेद हम डॉक्टर, एक काले कोट वकील। जहाँ हम झगड़े करते हैं, जाके लूटते पिटते हैं, वकील को कहते हैं कि एक केस वो कहते हैं 4 केस करूंगा मैं, उसको जेल भेज दूंगा, और अपनी अर्थव्यवस्था खराब करते हैं, अपना डेवलपमेंट रोक देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों की जब शादियां करें तो मेडिकल कॉलेज जरूर बनवाएं। धन्यवाद, आभार। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। करोड़ आबादी है, हिंदुस्तान से 6 गुना बड़ा है। वहाँ मात्र 2% खेती होती है, 2% खेती पर निर्भर है। ऑलरेडी 10% पहले बेरोजगार है। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये कानून बनते हैं तो 80% बेरोजगारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं कि प्रदूषण मत करो, तो प्यारी मत चलाओ, एनवायरनमेंट खराब होता है। अब मोदी से ये पूछो कि जब तुम फैक्ट्री लगाओगे फिर कोई तो खराब नहीं होगा। आप कह रहे हो पानी इस्तेमाल करो, फिर पानी खराब नहीं होगा। तो जब तक ये काल वापस नहीं होगा आप नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। अब देखिए इधर देखिए, ये सब लोग किसानों के परिवार के लोग आए हुए हैं, अपने किसान भाइयों को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और इस काले कानून को वापस भेजने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सुनिए, 26 जनवरी को परेड करेंगे और किसी मंत्री के मालिश करेंगे दिमाग में, जो उसका दिमाग सही नहीं उसको सही करेंगे। सुन लीजिए नरेंद्र तोमर जी, आपके दिमाग की मालिश करेंगे, ये समझ लीजिए, ये ऐसा वैसा नहीं है। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कहाँ से आए? आप ये जो कानून है इसमें कब तक आप डटे रहेंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, जबकि इसके कोई कमिटमेंट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अपोजिशन ने विरोध किया है। हमारे वो मंत्री अकाली दल के सिमरत कौर बादल ने उसमें इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये तो वास्तव में इन्होंने धांधली की है, किसानों से कोई इन्होंने ये कोरोना की आड़ में देश जाए भाड़ में, फेरा किसी को प्रस्ताव नहीं करा, धक्का पेली करके इन्होंने पास कर पूछा ही नहीं। मतलब अगर एक डॉक्टर मरीज से यही ना पूछे उसका दर्द क्या है कि वो दवाई क्या देगा उसको, वो कैसे ठीक होगा? बिना पूछे दवाई दे दे तो वो फिर मरीज मरेगा ही ना। ऐसा ही किसान भाइयों के साथ कर दिया है। आपको ये बताता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो चाहे कोई दुकानदार है फील्ड में, चाहे कोई कपड़े सिलने वाला, चाहे वर्कशॉप वाला है, चाहे ट्रैक्टर रिपेयर करता है, वो चाहे पेट्रोल पंप है फील्ड में, वो सब लोग किसान से जुड़े, चाहे मजदूर लोग हैं, वो 70% किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये मोदी हमारे देश में ये इंडस्ट्री को लाता है, जब तक ये काल वापस नहीं होगा आप नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। अब देखिए इधर देखिए, ये सब लोग किसानों के परिवार के लोग आए हुए हैं, अपने किसान भाइयों को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और इस काले कानून को वापस भेजने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सुनिए, 26 जनवरी को परेड करेंगे और किसी मंत्री के मालिश करेंगे दिमाग में, जो उसका दिमाग सही नहीं उसको सही करेंगे। सुन लीजिए नरेंद्र तोमर जी, आपके दिमाग की मालिश करेंगे, ये समझ लीजिए, ये ऐसा वैसा नहीं है। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कहाँ से आए? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी।
बिलासपुर। आप ये जो कानून है इसमें कब तक आप डटे रहेंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने ही इसकी शुरुआत की है, जबकि इसके पे कोई कमिटमेंट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अपोजिशन ने विरोध किया है। हमारे वो मंत्री अकाली दल के सिमरत कौर बादल ने उसमें इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये तो वास्तव में इन्होंने धांधली की है, किसानों से कोई इन्होंने ये कोरोना की आड़ में देश जाए भाड़ में, झंडा नहीं फेरा, किसी को प्रस्ताव नहीं करा, धक्का पेली करके इन्होंने पास कर पूछा ही नहीं। मतलब अगर एक डॉक्टर मरीज से यही ना पूछे उसका दर्द क्या है कि वो दवाई क्या देगा उसको, वो कैसे ठीक होगा? बिना पूछे दवाई दे दे तो वो फिर मरीज मरेगा ही ना। ऐसा ही किसान भाइयों के साथ कर दिया है। आपको ये बताता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा कृषि प्रधान देश है यहाँ 70% लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो चाहे कोई दुकानदार है फील्ड में, चाहे कोई कपड़े सिलने वाला, चाहे वर्कशॉप वाला है, चाहे ट्रैक्टर रिपेयर करता है, वो चाहे पंप पेट्रोल पंप है फील्ड में, वो सब लोग किसान से जुड़े, चाहे मजदूर लोग हैं, बिल्कुल वो 70% किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये मोदी हमारे देश में ये इंडस्ट्री को लाता है, ये रीच